आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। तो चैप्टर चल रहा था अपना डेप्रिसिएशन बेटे। उस डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बहुत ही कम टॉपिक बचा हुआ है, जिनमें से एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, वो है हमारा क्या, रिवैल्यूएशन। आइए बेटे बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। ये टॉपिक बेटे स्टडी मेट में दे रखा है, एक चार्ट भी दे रखा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, फिक्स असेट्स का नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने बात की थी पहले भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स वर्ड के बजाय क्या लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जो भी हमारे टेंजिबल फिक्स असेट्स है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है जी। आइए जी, एक असेट्स है जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू के चेंजेस आते हैं। क्या कहा मैंने, एक असेट्स ऐसी भी है बेटे जहां पर बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होती है उसकी, और शायद मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूं। जैसे आज की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में बेटे जमीनों के रेट बहुत अप डाउन हो रहे हैं, प्लॉटों के रेट बहुत अप डाउन हो रहे हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर लैंड के बजाय लिख रहा हूं कोई भी ऐसी फिक्स असेट्स, कोई भी ऐसी फिक्स्ड असेट्स, यानी कि बेटे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसके रेट चेंज होते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली, उस जगह के लिए ये मेथड बना है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन मेथड। उस जगह के लिए ये मेथड बना है बेटे जिसको हम बोलते हैं क्या, रिवैल्यूएशन मेथड। मेरे साथ साथ नोट करते चलना। इस मेथड में ज्यादा नहीं है बेटे, आज हमारी क्लास में खाली आधे पौन घंटे की बची हुई है। मन तो मेरा आज ही था पार्टनरशिप शुरू करने का, पर मैं चाहता हूँ एक फ्रेश स्टार्ट रहे हमारा हमेशा। कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमेशा हम लोग फ्रेश स्टार्ट नहीं लेके चलेंगे हमेशा। बेटा फिक्स असेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ जी पूछो। नाम क्या है जिसका, री माने दोबारा, से कीमत को, यानी कि उसकी वैल्यू को आंकना, यानी कि दोबारा से बार बार उसका क्या करना, रिवैल्यूएशन करना। ये है बेटे इस मेथड का नाम, और इससे ही सारी चीजें आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी। बेटे देखो, कई सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जिनके ना रेट बहुत जल्दी बढ़ते घटते हैं। तो ऐसी एसेट्स के रेट अगर गिरे तभी तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, और अगर रेट बढ़ गए तो हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, बस यहाँ पर एप्रिसिएशन को वर्ड बोला जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या मतलब सर, आइए जरा। असेट्स के जो रेट घटते बढ़ते हैं वो कुछ इस तरह से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। क्या, ये है हमारा ईयर, पहला ईयर, और ये है हमारा दूसरा ईयर। बेटे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, ये पहली सिचुएशन, इसको मैं नाम दूंगा सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या होगा, फिक्स असेट्स की वैल्यू, फिक्स असेट्स की वैल्यू घटेगी, यानी मतलब डेप्रिसिएशन। ध्यान से बच्चों, ये है हमारा पहला ईयर, इसको मैं नाम दूं, मैं कैलेंडर ईयर ले लेता हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए। एक कैलेंडर ईयर है 2020, दूसरा कैलेंडर ईयर है बेटा 2021। कोई जल्दबाजी नहीं जी, मजे वाले चैप्टर हैं जी, मजे से करने वाले चैप्टर हैं, टेंशन तो है ही नहीं। एक फिक्स एसेट्स हमने यहाँ पे खरीदी मेरे बच्चों, वो खरीदी हमने 10 लाख रुपए की। कितने की, 10 लाख रुपए की। ईयर एंड पे हमने देखा कि पहले साल हमने देखा
कि भाई उसकी असेट्स के रेट घट गए, कितने की रह गई, हमने दोबारा से मार्केट वैल्यू निकलवाई, हमने नहीं लगाया एसएलएम मेथड, हमने नहीं निकाला, हमने नहीं लगाया इसमें डब्ल्यूडीवी मेथड, हमने नहीं लगाया प्रोडक्शन यूनिट, हमने नहीं लगाया डिप्लेशन, हमने नहीं लगाया सिंकिंग फंड, कोई मेथड नहीं लगाया, बस एक तरीका रीवैल्यू, मार्केट में गए दोबारा से उसकी वैल्यू निकलवाई। ठीक है, तो मैं कहता हूं उसकी मान लें मार्केट वैल्यू बेटे 9,70,000 आई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू घट गई कि नहीं घट गई, बिल्कुल घट गई। कितने रुपए घट गई, डेप्रिसिएशन हम उसी को बोलेंगे, हमारी 30,000 रुपए की जो वैल्यू घट गई, ये इस बात पे डिपेंड होगा कि हमारी जो यहाँ पर रीवैल्यू हुई असेट्स, वो कितने रुपए की वैल्यू उसकी आई। तो बेटे इस असेट्स को जब हम रिवैल्यू कराया करेंगे तो हमें पता चला करेगा कि कितने रुपए की असेट्स वहां पर घटी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, मेरे साथ साथ एंट्री करते चलना, क्योंकि मैं आपको ना एग्जाम्पल के जरिए ही इस मेथड को समझा पाऊंगा। मैं क्या, कोई भी चीज हो वो बिना एग्जाम्पल के बात नहीं बनेगी, और यहाँ पर हमें कदम कदम पे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। आओ जी, सबसे पहले जब हमने फिक्स एसेट्स खरीदी होगी तो हमने क्या जन एंट्री की होगी जी, सर हमने एंट्री की होगी इस डेट पर, हमने एंट्री की होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या बोलो फिक्स असेट्स, चाहे उसका नाम प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे उसका नाम लैंड एंड बिल्डिंग हो, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर हमने ये एंट्री की होगी बेटा। 10 लाख रुपए की हमारी फिक्स असेट्स यहां पर बुक हो गई। बेटे अगली बात, इसके बाद में इस फिक्स असेट्स को रिवैल्यू किया गया और पता चला कि 30,000 की असेट्स की वैल्यू घट गई, तो एंट्री क्या होगी बेटे यहां पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। बेटे कितने रुपए की वैल्यू घटी, सर 30,000 रुपए की। अच्छा तो ठीक है, ये कैसे पता चला, सर हमने ना दोबारा से वैल्यू निकलवाई मार्केट वैल्यू, और उससे पता चला कि अब असेट्स कितने रुपए की रह गई है। ओके, तो यानी कि ये क्या है हमारे लिए, हमारे लिए क्या है बेटे, मार्केट वैल्यू। सिचुएशन नंबर 1 में करा रहा हूं आपको, सेकेंड ईयर आया मेरे बच्चों, बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, सेकेंड ईयर आया और फिर से तुमने क्या कराया बेटे, फिर से मार्केट वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट कराया, री वैल्यू कराया, और पता चला अब की बार असेट्स की वैल्यू और घट गई। कितने रुपए की रह गई, ये रह गई जी मार्केट वैल्यू रह गई 9,46,000 रुपए की ये वैल्यू रह गई। तो भाई कितने रुपए की वैल्यू घट गई, भाई बहुत सिंपल है भाई, 9,70,000 की पहले घट गई थी तो 9,70,000 में से घटा दो 9,46,000। तो ये वैल्यू जो हमारी घट गई बेटे यहाँ पर, ये कितने की घट गई बेटे, 24,000 रुपए की वैल्यू घट गई। बेटे इस बात को हम लोग कैसे अकाउंटिंग में लेके आएंगे, आइए जरा, फर्स्ट ईयर का भी तो डेप्रिसिएशन लगाया था, हाँ जी, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ भेजा था हमने बताओ, ऑफ कोर्स हमने उसको भेजा था बेटे पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट बेटा क्या, टू डेप्रिसिएशन, 30,000 का हमने डेप्रिसिएशन बेटे पीएनएल में भेजा था। सेकेंड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ जी, क्योंकि वैल्यू और घटी है, हाँ जी 9,70 तक तो घटा दी थी ना, हाँ, फिर दोबारा से वैल्यू की तो पता चला ये तो और भी नीचे घट गई। हमने सोचा था 2020 में कोरोना चला जाएगा, हमारे एसेट्स जो गिर गई है वैल्यू शायद 2021 में उड़ जाएंगी, लेकिन क्या करें, नलायक जाने का नाम ही नहीं ले रहा, और हमारी एसेट्स और भी नीचे वैल्यू डाउन हो गई। मैंने कहा लो भाई एंट्री बताओ क्या करोगे अब की बार, सर अब की बार भी वही एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। बेटे 30,000 नहीं, अब की बार कितना घटा, 24,000 का अमाउंट घटा, तो हमने क्या किया बेटा, हमने 24,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और इसको पता है हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को भेज दिया, क्या
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। लो जी बच्चों जी, लो जी बेटा जी, 24,000, 24,000। ये बात चल रही थी हमारी सिचुएशन नंबर 1 की। ये बात चल रही थी बेटे हमारी सिचुएशन नंबर 1 की, जिसमें मैंने कहा बेटा रिवैल्यूएशन हुआ और बार बार वैल्यू गिरी, एक बार गिरी फिर दूसरी बार फिर से वैल्यू गिरी। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 आओ बेटे, सिचुएशन नंबर 2, हेडिंग डालो सिचुएशन नंबर 2। मान लिया बेटे ये है हमारा ईयर, ये है हमारा पहला ईयर, जिसको हम बोलेंगे 2021। चलो 2020 लेते हैं, 2 और इसको 2020। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। क्या सर आओ। मैंने कहा बेटा हमने एक फिक्स असेट्स खरीदी, यहां पर हमने क्या किया बेटा, फिक्स असेट्स को खरीदा, फिक्स असेट्स परचेज। और ये है हमारी मान लिया 10 लाख रुपए की फिक्स असेट्स। और यहां पर क्या हुआ, हमने इसकी मार्केट वैल्यू को रिवैल्यूएशन कराया, रीवैल्यू कराया, और पता चला कि यहां पर मार्केट वैल्यू जो है बढ़ गई। सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता। बस वो फिक्स एसेट्स हमारी कौन सी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए। जैसे जैसे कोरोना आ रहा है सब ऑनलाइन होता जा रहा है, तो भाई ऑनलाइन वालों की तो क्या हो रहा है, जो जो ऑनलाइन वाले जो ये डेवलपर है, इनकी तो मौज आती जा रही है, इनकी तो मौज आती जा रही है, इनका तो सॉफ्टवेयर पे सब लोग डिपेंड होते जा रहे हैं। जूम भी तो पहले क्या किया था, चाउमाओ ने तो बनाया था। चाउमाओ समझते हो, चाइना। तो चाउमाओ ने बनाया था पहले जूम को, फिर वो कहां पे गया, वो चला गया यूएसए वगैरह बाहर की। वरना हम भी लोग क्या कर रहे थे, हमने एक बार जूम शुरू किया था, फिर हमने रोक दिया था। मैंने कहा भाई ये तो चाइना का, फिर तो हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। बाद में पता चला कि इसको किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, तब मैंने कहा भाई चलो फिर तो हम यूज कर लेंगे। अब बेटे मुद्दे की बात पे आते हैं। कुछ असेट्स ऐसी होती है, मैं इंटेंजिबल असेट से हट के बात कर रहा हूं। क्या कहा मैंने, मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। कुछ असेट्स ऐसी हैं जो किसी कारण से मान लें रेट बढ़ गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल की बात कर रहा हूं। अगर पता चला इनके रेट बढ़ गए और इनकी मार्केट वैल्यू जो आई वो आई बेटे 10,70,000 आई। 10,70,000 आई। बेटे रिवेल्युएशन मेथड है, वो लगेगा वहां पर जहां पर मार्केट वैल्यू बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है फिक्स एसेट्स की। और पता चला, बताओ बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे यहां पर, हम एंट्री करेंगे जब हमने फिक्स एसेट्स खरीदी, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए बेटा, 10 लाख रुपए। बेटा 10 लाख से 10,70,000 हो गई, मतलब बेटे फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। बिल्कुल जी। तो हमें ये बुक्स में लाना है क्या, पहली बात, हाँ हम वोलेटाइल एसेट्स के केस में रिवैल्यूएशन मेथड में ऐसा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिक्स असेट्स पहले से 10 लाख के हैं कि नहीं है, हाँ जी सर। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, कितने रुपए से बढ़ाएंगे, 70,000 रुपए से बढ़ाएंगे। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, ओ ये तो फंस गए हम लोग। क्रेडिट किसको करें बेटे, हम हवा को क्रेडिट करेंगे। हवा, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ हाँ हवा, हवा को क्रिएट करेंगे सर, हाँ बेटे बस इस हवा का नाम क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये रिजर्व में जरूर जाएगा, लेकिन ये रिलाइज नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी है कि भाई अगर हम असेट्स को बेचने जाएं आज, तो हमारी असेट्स कितने की बिक जाएगी बेटा, हमारी 10,70,000 की बिक जाएगी। यानी कि एक तरह से हमें
70,000 का क्या है बेटा, प्रॉफिट है। बस वो प्रॉफिट हवाबाजी है, अभी रियलाइज नहीं है, अभी वो सिर्फ रिवैल्यूएशन के जरिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। आगे चलो जी। सर सेकंड ईयर की बताओ। मैंने कहा बेटे फिर से हवाबाजी हुई, और हमने क्या किया, वो मार्केट वैल्यू बेटे फिर से बढ़ गई बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे वो बढ़ गई, कितने से हो गई, 11,20,000 की हो गई मार्केट वैल्यू। इसका मतलब फिर से हम असेट्स में हवा भरेंगे। हाँ सर। पहले हवा कहां तक भर गई सर, 70,000 की हवा तो हमने पंप मारी और हमने भर दी 70,000 की हवा। लेकिन असेट्स तो और फूलना चाहती है, असेट्स तो और भर जाना चाहती है, बेटे और पंप मारो, लगाओ बेटे पंप लगाओ। कितना होगा, उसको दो 10-70 से 11-20 तक पहुंचा दो। कितना, 50,000 की हवा और भरी जाएगी। भर दी बेटे, इसमें और हवा भर दी। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, और टू एक और हवा। बेटे हवा मैं आपको सिर्फ आपके समझने के लिए लिखवा रहा हूं, कभी तुम एग्जाम में भी हवा लिख के आओ बेटे, वो भी फिर हवा कर देगा। प्लीज डोंट डू दिस इन एग्जाम, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। रिवैल्यूएशन रिजर्व हवा वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे भाई ये कोई कैश में प्रॉफिट नहीं है। अभी प्रॉफिट तो तब रियलाइज माना जाएगा ना जब असेट्स को बेच देंगे। ये तो सिर्फ हवाबाजी वाला प्रॉफिट है, बुकिश प्रॉफिट है, इसका वास्तविकता से अभी तो कोई संबंध नहीं है। हाँ आज अगर असेट्स को बेच दे तो हमें कितने मिलेंगे, 11,20,000, फिर ये हमारा हवा वाला प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में बदल सकता है। तो अभी हमने जो दो एग्जांपल किए उनमें हमने क्या देखा, पहले एग्जांपल सिचुएशन नंबर 1 में हमने देखा कि असेट्स लगातार वैल्यू उसकी गिर रही है। जब गिर रही है तो वो लॉस कहां पे जा रहा है बेटा, कहां पे जा रहा है जी, वो लॉस ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जब लगातार हमारे उसमें असेट्स की वैल्यू में लॉस हो रहा है तो कहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगली बात, जब लगातार असेट्स बढ़ रही है तो हम लोग उसको कहां डाल रहे हैं बेटे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। कहां पे बेटा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर रहे हैं, तो वहां पे बढ़ा रहे हैं। आओ बेटे अब जरा काम की बात करते हैं थोड़ा सा। अब सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर 4 किस तरह से होंगी। अभी तक हमने सिचुएशन 1 और 2 में क्या लिखी, लगातार गिरने वाली बात की। सिचुएशन नंबर 2 में लगातार बढ़ने वाली बात की। सिचुएशन 1 में लगातार गिरने की बात, सिचुएशन 2 में लगातार बढ़ने की बात। अब हम बात करेंगे ऐसे 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 हो तो कैसे होगा। अब उसमें भी बात आएगी पहले गिरे फिर उठे या पहले उठे फिर गिरे। आओ बेटे सिचुएशन नंबर 3। मम्मी सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में क्या है बेटा, इसमें लिखो फर्स्ट डिक्रीज्ड देन इंक्रीज्ड। चिंता मत करो, खांसने से ये ऑनलाइन नहीं ट्रांसफर होता, अगर कोई दिक्कत भी हो किसी को। हाँ वरना खांसने वाला दुश्मन दिखाई देता है। एक बार क्या हुआ, पिछले साल हम लोग ऑडिट पे थे 2020 में, जब कोरोना आया आया था, फरवरी मार्च में हमें बैंक ऑडिट पे जाना पड़ता था। और बस होता था क्या, मेट्रो में सीट नहीं मिल रही होती थी। फिर हमें समझ में आया, गलती से हमें खांसी उठ गई, भाई साहब ने सीट छोड़ के दूर जाके खड़े हो गए। मैंने कहा ये बढ़िया तरीका बन गया, मैंने तुरंत फटाफट से ग्रुप में डाला सारे आर्टिकल्स को, जब भी मेट्रो में सीट चाहिए 2-4 बार खांसो लेकिन मुंह पे मास्क लगाए रखो। हो भाई साहब
सब हंसने लगे। फिर क्या था बेटे, खूब बढ़िया तरह से सीट मिलने लगी। बस आप घुसते ही वहां पर बस शुरू हो जाओ बस। और उसके बाद में देखो बेटे, बल्ले बल्ले, पूरी 3-4 सीटें छोड़ करके जाते थे लोग। मतलब एक छोड़ो, 3-4 लोग साइड हो जाते थे। और इतनी सारी सीटें, मैंने कहा भाई अब तो लेट के आराम से जा सकते हैं हम लोग। खैर आइए, लो बेटे, फिक्स एसेट्स हमने खरीदी बेटे, कितने की? इसकी कॉस्ट कितने की है बच्चों? 10 लाख रुपए की। इसको रिवैल्यू कराया फर्स्ट ईयर के एंड में बेटे, रिवैल्यू कराया। और ये रिवैल्यू कराया तो इसको मैं ईयर का नाम दे दूं 2020। ये बेटे 2021। इसको रिवैल्यू कराया तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है इस स्टेज पर, वो आई बेटे 10 लाख। कितनी थी, हमने वहां पे कितनी घटाई थी सिचुएशन वन में? वही कर देना, 9,30,000। इसकी वैल्यू आई बेटे 9,30,000। 9,30,000, ये वैल्यू नहीं, 9,70,000 है शायद। देखो तो भाई जरा, 9,70,000, यस। उसी को कवर करते हैं ना यहाँ पे, ताकि बच्चों का लिंक अच्छे से बना रहे। 9,70,000 बेटे। इस सिचुएशन में पहले एंट्री क्या करी हमने, बताओ जी जरा, आओ जरा। सबसे पहली बात यहाँ पे हमने एंट्री की फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का? 10 लाख का। सॉरी। फिर बेटे रिवैल्यूएशन हुआ, असेट्स की वैल्यू गिरी। तो मैंने कहा लो भाई, पहली एंट्री हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। और ये 30,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है बेटा, ये हमारा हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सेकेंड ईयर में जब रिवैल्यूएशन हुआ, कोरोना गया और धनाधन प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने लगे। अभी हुआ तो था इधर मधुबन बाबू धाम की तरफ गाजियाबाद में रेट बढ़ने शुरू हो गए। वहां पे प्रॉपर्टी डीलरों ने लाइन लगा दी थी। आज वहां फिर से कुर्सियां खाली हो गई, वरना बेटे कुर्सियां लगा लगा के बैठ गए थे बहुत सारे। मैंने कहा ये बढ़िया है भाई, क्योंकि जैसे ये रेल मेरठ की तरफ जाने लग रही है, ये जो बनने लग रही है, तो वहां के आसपास के सब जगह के रेट बढ़ने शुरू हो गए। अब फिर से रेट घटने शुरू हो गए होंगे, देख लेना। रिवैल्यूड, खैर मान ले वो चला गया कोरोना और ये रेट बढ़ने शुरू हो गए, तो कितने रुपए की मार्केट वैल्यू बेटे? यहाँ पे मार्केट वैल्यू मान ले बेटे बढ़ गए रेट। और पता है बढ़ तो इतने गए कि ये 10 लाख से भी ऊपर पहुंच गए। मान ले ये बेटे 10,30,000 रुपए तक पहुंच गए, लेट सपोज 10,30,000 नहीं, 10,85,000 तक पहुंच गए। अब ध्यान से बेटे, तो सारे बच्चे पेन रोक के अब इधर ध्यान देंगे। सारे बच्चे पेन रोक के इधर ध्यान देंगे, पक्का? पेन रोक दो, कसम है तुम्हें, नहीं देखो रात को काली माता आएगी फिर गले में सांप डाल के जाएगी। इधर देखो जल्दी बेटे। 30,000 पहले हमने कहां से लिए थे बताओ जल्दी से? पीएनएल से लिए थे ना। तो सबसे पहले तो पीएनएल को वापस करेंगे, नंबर एक बात। क्योंकि ये वही तो रेट बढ़े जो पीएनएल में गए थे घटने पे, तो वो तो पहले रिकवरी तो कराएंगे हम पीएनएल। कितने? पीएनएल जी हाँ जी, तुम्हारा नुकसान वापस आ गया। अच्छा, तो ये कहानी 10 लाख तक वापस पहुंच गई। यस, और 10 से भी ऊपर पहुंच गई। तो बताओ बेटे क्या करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। बताओ बेटे क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे? नहीं, जल्दी बोलो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, अपर वाला पार्ट। लो बेटे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जो ऊपर का 85,000 है बच्चों, एंट्री कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो तुम, मुझे पता है, पूरा यकीन है कि तुम इसकी एंट्री कर सकते हो। जरा करना फटाफट से।
सबसे पहले एंट्री होगी इसकी, फिर दूसरी एंट्री होगी रेवेन्यू, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व वाली। बोलो जी, हृदय बोलो बेटा। सर पीएनएल का वही हो जाएगा ना, अपोजिट डेब्ट टू पीएनएल। हाँ, बस डेप ना बोल के सीधा फिक्स एसेट्स में लाएंगे। एंट्री हमारी होगी, हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कितने रुपए बेटा? 30,000। 30,000। सबसे पहले तो ये वाली एंट्री होगी बच्चों। बच्चों दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? फिक्स्ड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। वेरी गुड, शाबाश बेटा। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट 85,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 85,000। हो गया बेटा? यस सर। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। मान लिया अगले साल, मान लिया अगले साल बेटा, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब की बार क्या हुआ, इस नलायक ने चाउमाऊ ने कुछ और भेज दिया, और फिर क्या था, फिर से प्रॉपर्टी धड़ाम। भगवान इसका नाश हो चाइना का, इस नलायक ने, बदतमीज ने सारी दुनिया को परेशान कर दिया। अगर मान लिया इसने बेटे एक और खतरनाक काम कर दिया, सोचो जरा, फिर क्या होगा। यहां पर भी प्रॉपर्टी की फिर से वैल्यू हमने की, और अब की बार क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू घट करके पहुंच गई 9,92,000 रुपए तक। मुझे पता है तुम सब कर सकते हो, तुम्हें सबको पता है कि सबसे पहले हवा निकालनी है, फिर बात करनी है। तो बेटा मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज डिसाइड करेगी कि क्या तुम्हें ये एंट्री पूरी तरह से आ गई। प्लीज आप लोग करो पहले। कृष्णा कह रहा है सर मैं बताऊंगा सर, प्लीज सर मेरे से पूछना। मैंने कहा ठीक है, जाओ बोलो बेटा कृष्णा। कृष्णा बोलो, क्या एंट्री होगी? वो बोलो ना, मैंने तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन तो दे दिया। सर सोच रहा हूँ 1 मिनट। हाँ बोलो देव। देव बोलो बेटा। तो नेट गया एक दो का। पलक ने सोचा इससे पहले मेरे से पूछे, फटाफट से मैं नेट एग्जिट कर जाता हूँ। और भी एक आधा बच्चे ने कर दिया। वेरी गुड। बोलो बेटा हृदय, मुझे बताया तुम बता सकते हो, आइए। सर फिक्स्ड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। वेरी गुड बिट, नहीं उल्टा बता रहे हो। सर वही तो होगा, इंक्रीज हो गई ना, बेटे 10,92,000। घट गई, वैल्यू घटी है बाबू। कितनी घटी है? देखो ना, 9,92,000 9,92,000 ना। हाँ। तो फिर सर इसका पहले पीएनएल, पहले तो रिजर्व को अंडू करेंगे, यस, पहले तो हवा रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालो। को। एंट्री बताओ। ये होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व टू फिक्स एसेट्स शाबाश बेटे। 92,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कितने रुपए बताओ बच्चों? 92 जाएगा। फिक्स एसेट्स नहीं बेटे, सबसे पहले हवा देखो कितनी भरी 85। हुई। अच्छा 85। हाँ फिर वो पूरा कि पीएनएल में आ जाएगा 30 + 12।
बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब इससे नीचे जो घटेगी वो कहाँ गई? पीएनएल में। डेप्ट अकाउंट डेबिट यस, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। टू पी, हाँ टू पे सर। 8,000 रुपए कह दूं? यस सर। मजा नहीं आया? आवाज पूरी सही से नहीं आ रही है इस टाइम पे। सर 7,000 होगा। कैसे? 85 और 92। बेटा 85,000 तो तुमने घटा दिया, तो कहां तक बात आ गई? 10 लाख तक। बोलो। हाँ ठीक है। और अच्छा फिर हाँ 10 लाख ओके से सर। नीचे 9,92,000 हाँ तक कैसे आएगी? 8,000। यस सर। देव का शायद नेट दिक्कत कर रहा है। नहीं नहीं है। रजत, लाइट बत्ती जलाओ। रजत, कृष्णा, वो देखो पलक तो गायब ही हो गई। इससे पहले कोई हम मुझसे पूछे। चलिए जी। आपको बेटे अब रिवोल्यूशन रिजल्ट एकदम क्लियर है। अगला पॉइंट बेटा, सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन नंबर 4। फर्स्ट, पहले क्या हुआ? वहां पे क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे? इंक्रीज। इंक्रीज। फर्स्ट इंक्रीज्ड एंड देन डिक्रीज्ड। ये है बेटा 2020 और ये है बेटा 2021। बेटा यहां पे मैंने कहा भाई फिक्स असेट्स हमने खरीदी। बेटा इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 10 लाख। कितनी है बेटा? 10 लाख। यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू जो है, हमने रिवैल्यूएशन किया, वो रिवैल्यूड 10,37,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी बेटे? करो मेरे साथ साथ में। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होगी फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10 लाख रुपए। फिर ये 10,37,000 रुपए होगी। तो हमारी एंट्री क्या होगी जी? बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लो बेटा जी 37,000 रुपए। अब इसके बाद में क्या हुआ बेटे? यहां पर फिर से मार्केट वैल्यू आंकी गई, और इसको जब हमने रिवैल्यू किया, रीवैल्यूड, और रिवैल्यूएशन पे पता चला इसकी जो वैल्यू है वो घट गई। अभी एकदम से सारे नहीं घटाते। ये मान लिया, पता चला 10,25,000 रुपए है। लो बेटा, ऐसे केस में हमारी जो हवा है वो 37 में से 12,000 की हवा निकल जाएगी। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। 12,000 रुपए।
अब है बेटे 2022, मान लिया इसकी वैल्यू फिर से कराई गई और इसकी मार्केट वैल्यू जो अब की बार आई वो आई बेटे 9,90,000 रुपए, या 9,85 करते हैं, 9,85,000 बेटा देखना पड़ेगा हवा कितनी बची हुई थी। 37,000 में से 12,000 की हवा तो निकल चुकी थी, 25,000 की हवा बची हुई थी। तो पहले तो बेटे हवा निकालो, हवा निकल गई बेटे इसकी। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, निकालिए किसी के टायर की हवा, ऐसी आवाज आती है। हाँ हाँ बोल रहे हो, हाँ यानी कि तुमने भी मजे ले रखे हैं। यस, हाँ एक दो बार हमारा दोस्तों से झगड़ा हुआ, वो नालायक अकेले अकेले जा रहे थे पार्टी में, और मेरा था एग्जाम, जाना उसी दिन जरूरी था। मैं तुम्हारी ऐसी कम तैसी, तुम चलो तो सही। बस हुआ क्या, एक इतना लंबा सा सुआ आता है पेपर में छेद करने का, बस चुपचाप गया। बस मैंने कहा मेरे पेपर देने से पहले कैसे आ सकती हूँ, तुम जाओगे तो सीधा यहाँ से पंप पे जाओगे पंक्चर लगवाने के लिए। आओ बेटे, तो जरा देखो बेटे, सबसे पहले तो हवा निकालो, कितना हुआ जी भाई? 37,000 में से 12 की हवा निकल गई थी, यानी 25,000 की हवा बची हुई थी। पहले तो बेटे 25,000 की हवा को दूर करो। फिर है बेटा बी पार्ट बच्चों, फिर है बेटा ये है हमारा बच्चों बी पार्ट। अब फिक्स एसेट्स की वैल्यू 10 लाख तक तो हमने घटा दी, 10 से नीचे और ले आओ बेटे 9,85,000 तक। कैसे? ऑफ कोर्स बेटे डेप्रिसिएशन के जरिए, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स 15,000 रुपए, क्योंकि 10 लाख से 9,85,000 घटाओगे तो बेटे 15,000 का डिफरेंस आएगा। 10 लाख में से 9,85,000 घटाओगे तो बेटे 15,000 का डिफरेंस आएगा, और वही हमारा पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों। ठीक है जी, चलिए तो एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा, रिवोल्यूशन हमारा खत्म हो गया। एक लास्ट पॉइंट है जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पर, उसको खत्म कर लेते हैं, बल्कि वो भी हट गया आपके यहाँ से। चलिए हट गया तो उसको मैं भी नहीं कराता फिर। आइए जी, ये हमारा बेटे चैप्टर खत्म हो गया। इसमें एक छोटा सा पॉइंट लास्ट बचा हुआ है जो आपको खुद करना है, मैथमेटिकली आप लोग ज्यादा स्ट्रोंग। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको ना खुद करना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं करा सकता। वाई? क्योंकि ये मैथमेटिक्स का है। हमारे यहाँ पे बेटे एक डब्ल्यूडीवी का रेट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या कहा बेटा मैंने? एक मेथड है बेटा अपना एसएलएम, और दूसरा है हमारा डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये बेटे आपको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपको खुद ही करना होगा। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं, क्योंकि ये मैथ है भाई, इसकी कोई दवा मेरे पास नहीं है, ये दवाई सिर्फ आप ही के पास है। ठीक है, कैसे, क्या फॉर्मूला है डब्ल्यूडीवी रेट निकालने का? 1 माइनस
अंडर रूट करना है। किसको अंडर रूट करना है जी? क्या कहा जी मैंने? WDV के रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है जी? 1 माइनस एस्टिमेटेड realizable value divided by cost of assets into 100 की पावर n। बेटे ये फॉर्मूला है, प्लीज आप लोग इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि ये ना आप ही कर सकते हो मैथमेटिक्स से ही, इसमें मेरी तरफ से कोई सहयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगे कि ये नहीं हो पा रहा है तो एक काम करना, वो मुझे बता देना, मैं फिर इसका एक फंडा रटने वाला मेरे पास में है। मैं जब फाइनल में था, सीए फाइनल में था, तब मैंने इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया था, एक रेक्टिफिकेशन की स्टेप्स, ठीक है। पर मैं जानता हूं कि आप बच्चे लोग मैथमेटिक्स के स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और आप लोग इसको खुद कर सकते हो, तो इसलिए बेटे आप ना ये क्वेश्चन जो है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पर ये इस तरह का रेट निकलवाने की प्रैक्टिस कराएगी बेटे, वो आपको करना होगा एक बार खुद से ट्राई। ये राजी, यहाँ तो दे रखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रखा है, एग्जाम्पल भी नहीं दे रखा है, ठीक है। आप बेटा प्लीज इसकी कोशिश करना, ठीक है। तो इसी के साथ बेटे हमारा तो ये चैप्टर खत्म होता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। और रजत मैं तुम्हारा डाउट ना अलग से ले लूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास ओवर करते हैं। आप सब बच्चे लोग ध्यान रखना, कल से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है बेटा? पार्टनरशिप। मैं एक बार आपको दिखाऊं क्या हमारे सिलेबस में? वैसे तो मैंने कल परसों आपको दिखाया था, छोड़ो ना, क्या दिखाना, आपको पता ही है। हमारे सिलेबस में सिर्फ पार्टनरशिप बची हुई है, बाकी सारा कुछ हो चुका है। फिर भी मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं बेटा, मैं कंपनी अकाउंट एक बार फिर से आपके साथ में डिटेल में करना चाहता हूं ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि दिल्ली वाले कुछ बच्चे हैं जिनके साथ में दिक्कत है, उनका बेचारों का सिलेबस में कोई दिक्कत है, वहां पे नहीं हो पाया, तो कंपनी अकाउंट में उनको कराऊंगा ऐसी बस एक एक्स्ट्रा सर्विस के रूप में। तो मैं चाहता हूं कि जो अपने वाले बच्चे हैं वो भी अपना उस टाइम पर क्लास को कर लें। तो एक तो मुझे ये बताना कि कौन सा टाइम तुम्हारा फ्री है जिसपे मैं तुम्हारा कंपनी अकाउंट उन बच्चों के साथ में, ताकि उनका भी बेचारों का भला हो जाए और मेरे वाले बच्चों का रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन। तो जैसे जैसे बेटे हमारा यहाँ पर इस बैच में पार्टनरशिप चलता रहेगा, ऐसे ही हम एक और टाइम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे डेली की, जहां पर हमारा कंपनी अकाउंट चलता रहेगा। और पता है बेटे, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट दो ऐसी चीज है, ये समझ लो बस ये दोनों हो गए ना, तो बस समझ लो पेपर तो पूरा हमारा पूरा अंदर, बड़े आराम से बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से इकट्ठे होते हैं। और थ्योरी की वीडियो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग देख रहे होंगे बेटे, वो तो थ्योरी की वीडियो तो ना आप समझ लो ब्रह्मास्त्र है, तीसरे चौथे दिन आप चला के बैठ जाया करो, जब भी पक जाओ बोर हो जाओ ना फटाफट से चलाओ, और कुछ नहीं करना, सिर्फ मोबाइल में लगाया और जैसे गाने सुनते हैं ना बेटे, ऐसे सुन लो बेटे, आपको रट जाएगी चीजें, आपके एग्जाम की बहुत बड़ी सेफ्टी हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें ना स्पेशली टाइम नहीं देना चाहिए, और वो है थ्योरी, क्योंकि हम स्पेशली टाइम देते हैं तो वो इफेक्टिवली यूज होता ही नहीं है। तो क्या तरीका है, सिंपल सा, चलाया, आधे घंटे लगा करके हम बैठ गए, फिर दोबारा से आधे घंटे लगा करके बैठ गए जहां तक हमने किया। अच्छा लिंक भेजूं, मैं टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है, आपने देखा है टेलीग्राम का एक ग्रुप, आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में आइए, मैं वहां पर लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सीए जराठी क्लास के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप है बेटे, वहां पे काफी सारे बच्चे, 1000 से भी ज्यादा लोग हैं, जिनमें लगभग 800-700 तो बच्चे ही हैं। तो आप क्या करें, फटाफट से उस टेलीग्राम से लिंक ले लेना, उन्हीं वीडियोस का, वैसे मैं अपने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूँ बेटे आपको। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं, और मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज उसको करना जरूर, और प्लीज मुझे आपका फीडबैक चाहिए ग्रुप में, जैसा भी आपको लग रहा है क्लास में, प्लीज आप वो बताइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। ये जो टाइम है ना,
इस टाइम पे बड़ा मुश्किल से हम लोग तैयार कर पाते हैं अपने आप को पढ़ाने के लिए, पढ़ना भी पड़ता है। और जब ये सुनाई देता है ना कभी इधर उधर की बातें, तो पता है बहुत टेंशन होने लगती है कि यार सब लोग तो बचने में ध्यान दे रहे हैं, आप लोग भी सोचते होंगे यार बचें कि पढ़ें, है ना। इधर हम लोग सोचते हैं कि बचें कि पढ़ाएं, और पढ़ाने के लिए पता है हमें पढ़ना भी पड़ता है। सुबह 4:30-5 बजे बेटे मैं उठ के पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, सबको। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आती नहीं है, लेकिन ये क्या होता है ना कि एक चीज होती है रिदम आपके लिए, और ये हमेशा आदत आप अपनी डेवलप करें कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, सबसे बढ़िया है कि आप कोशिश करें कि आप उस टाइम पे पढ़ें। उस टाइम पे आप जो मेहनत करते हैं ना बेटे सुबह उठ के बच्चों, वो क्या करते हैं कि दिन में 4 घंटे की मेहनत और सुबह की 1 घंटे की मेहनत बराबर है। कभी भी आप करके देख लेना वो कंसंट्रेशन लेवल। और वो जो सुबह के टाइम पे पता है ये चीजें ना, थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ना इस टाइम पर हर बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव भावना जगे, एक पॉजिटिवनेस के साथ में आप लोग काम करें। इसलिए मुझे ये बात बतानी पड़ रही है, क्योंकि मैं भी अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ बार बार। सुबह के टाइम पे बेटे ये सुना है हमने कि ब्रह्म ऋषियों का वो संचारण होता है, ऐसा बताया जाता है। भाई मुझे जानकारी नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है बेटे। उस टाइम पर ऋषि मुनियों की बड़ी अच्छी अच्छी आत्माओं की कृपा रहती है, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो आप लोग अगर इस चीज का यूज करेंगे तो बेटे आपको ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी हेल्प होगी। लगता है बस किसी भी तरह से ना अब ये चीज हो जाए, अब ये चीज हो जाए, और बच्चों का रिजल्ट बूस्ट करने में जो भी हमें लगता है, चाहे उस पर बच्चे विश्वास करें या ना करें, चाहे बच्चे बात माने ना माने, हमारा काम है सिर्फ अपने बच्चों को जो लगे उनके लिए बेनिफिशियल है वो उसको बता देना। ठीक है बेटा, थोड़ा सा पकाया उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे को बस ये था कि आपको ना कुछ भी हेल्प हो सके तो हो जाए। कल हम लोग पार्टनरशिप शुरू करेंगे बच्चों, और पार्टनरशिप पूरे मन से करना। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। चलिए जी, मिलते हैं हम लोग। बाय बाय बच्चों।